आज बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। देश भर में रावण के पुतलों का दहन हुआ, लेकिन कई जगह बारिश ने रावण दहन के प्रोग्राम को कैंसिल करवा दिया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी दोनों के रावण दहन के कार्यक्रम नहीं हो पाए क्योंकि बारिश हो रही थी। पटना में तो रावण को रेन कोट पहनाकर जलाया गया। कई जगहों पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के भीगे हुए पुतलों को बड़ी मुश्किल से अग्नि के हवाले किया गया। भोपाल में तो रावण दहन से कई घंटे पहले कोई शख्स पुतले को आग लगाकर भाग गया, जिससे रामलीला करने वाले परेशान हो गए। ऐसी बहुत सारी खबरें पूरे देश से आई। लेकिन उत्सव और उल्लास के अवसर पर हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के गैरकानूनी कब्जे वाले कश्मीर से आज रुलाने वाली तस्वीरें आई। आजादी की मांग कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी फौज ने अंधाधुंध फायरिंग की। सड़कों पर लाशें ही लाशें बिछी हुई दिखाई दी। आप भी ये तस्वीरें देखेंगे तो कलेजा मुंह को आ जाएगा। आसिम मुनीर की फौज ने पीओके की पुलिस को भी नहीं बख्शा। कई पुलिस वालों को भी गोलियों से उड़ा दिया। फौज को शक है कि पुलिस के जवान पीओके की आवाम का साथ दे रहे हैं। हालांकि फौज की गोलियां, लाशों के ढेर, खून की नदियां पीओके की जनता को डरा नहीं पाई। असर उल्टा हुआ। विरोध की चिंगारी शोलों में बदल गई। इस वक्त भी मुजफ्फराबाद और मीरपुर जैसे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर हैं, नारे लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार सदमे में है। घबराकर आज शहबाज शरीफ ने कदम पीछे खींचे। प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए एक डेलीगेशन को मुजफ्फराबाद भेजा गया, लेकिन इनकलाब के नारे लगाने वाले अब इंतकाम चाहते हैं। वो पाकिस्तान की हुकूमत से बात नहीं करना चाहते, आज़ादी चाहते हैं। मैं आपको मुनीर की फौज के जुल्म की तस्वीरें दिखाता हूं। गोलियों की आवाज सुनकर, लाशों का अंबार देखकर आपका दिल दहल जाएगा। ये तस्वीरें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से आई आज की तस्वीरें हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग के ऑर्डर दिए, लेकिन पीओके की लोकल पुलिस ने स्थानीय लोगों पर गोलियां बरसाने से इनकार कर दिया। इसलिए इस्लामाबाद से काउंटर टेररिज्म यूनिट के 1000 हथियारबंद जवान खास तौर पर मुजफ्फराबाद भेजे गए। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स, रेंजर्स के जवान और आर्मी को पीओके में चल रही आज़ादी की जंग को कुचलने के लिए भेजा गया है। सरकार का हुक्म है कि प्रदर्शनकारियों को किसी भी कीमत पर मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोका जाए, और इसका एक ही तरीका है, डायरेक्ट फायरिंग। आर्मी के जवान वही कर रहे हैं। पीओके के निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा रहे हैं। इस तरह की टारगेटेड फायरिंग का नतीजा हुआ कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिछ गई। बड़ी तादाद में लोग मारे गए। पाकिस्तानी फौज की हवानियत दुनिया के सामने ना आए, पीओके में लगी आग और ज्यादा न भड़के, इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में इंटरनेट बंद कर दिया, मीडिया पर पाबंदी लगा दी। लेकिन पीओके की जनता अपनी जान जोखिम में डालकर पाकिस्तान के जुल्म की ये सच्चाई दुनिया को बता रही है। ये दिखा रही है कि पाकिस्तानी आर्मी के हुक्म पर रेंजर्स और इस्लामाबाद से भेजा गया काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का हथियारबंद दस्ता किस तरह बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहा है। लोगों का कहना है कि वो पिछले 78 बरस से पाकिस्तान के जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब इंतहा हो गई। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत और मुनीर की फौज से अपने गुनाहों का हिसाब मांगेंगे। असल में पीओके के अलग अलग इलाकों से लोगों का हुजूम मुजफ्फराबाद पहुंचने के लिए लॉन्ग मार्च पर निकला है। सरकार किसी भी कीमत पर लोगों को मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोकना चाहती है।
पहले कंटेनर लगाकर रास्ता रोका गया, लेकिन जब पब्लिक नहीं रुकी तो लोकल पुलिस को लोगों पर गोली चलाने का हुक्म दिया गया। लोकल पुलिस ने फायरिंग से इनकार कर दिया तो इस्लामाबाद से पुलिस भेजी गई। मीरपुर, कोटली, ददियाल और बाग कस्बों से मुजफ्फराबाद की तरफ जाने वाले रास्तों पर पैरामिलिट्री फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स के हथियारबंद जवानों के साथ साथ आर्मी को भी पीओके में तैनात किया गया। क्योंकि पब्लिक रुकने को तैयार नहीं है, इसलिए इस्लामाबाद के हुक्म पर निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई। रेंजर्स ने सड़क पर जा रहे लोगों पर निशाने लगाकर फायरिंग की। खून से लथपथ कुछ लोग सड़क पर ही गिर गए। फायरिंग की आवाज सुनकर प्रदर्शनकारियों के बीच भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। जो लोकल लोग प्रोटेस्ट मार्च में शामिल नहीं थे, उन्होंने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद की। जो लोग पीओके के दूर दराज इलाकों से लॉन्ग मार्च के लिए मुजफ्फराबाद जाने के लिए निकले थे, उनमें से बहुत से रेंजर्स की गोलियों के शिकार हो गए। ये लोग बिल्डिंग्स की आड़ में छुप गए। इन लोगों ने कहा वो तो किसी तरह बच गए, लेकिन जिस जगह पर फायरिंग हुई वहां लाशों का अंबार लगा हुआ है। फायरिंग में घायल हुए प्रदर्शनकारियों को, पीओके के पुलिस वालों को आम लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल के हालात दिल दहलाने वाले थे। पाकिस्तानी फौज और रेंजर्स की गोलियों से घायल, खून से लथपथ लोग फर्श पर पड़े थे। बेड कम पड़ गए। पीओके के घायल पुलिस वाले भी करा रहे थे। क्योंकि पीओके में हॉस्पिटल की हालत पहले ही बहुत ख़राब है, न दवाएं हैं न डॉक्टर्स हैं, इसलिए बहुत से घायलों ने इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौज ने मीडिया की एंट्री बैन की हुई है, इसलिए पीओके के लोकल जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स पाकिस्तानी रेंजर्स की बर्बरता की सच्चाई दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तानी रेंजर्स ने निहत्थे प्रोटेस्टर्स पर डायरेक्ट फायरिंग करके दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत की बेशर्मी देखिए। सरकार ने गोलीबारी में बेगुनाह लोगों की मौत के लिए पीओके की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को जिम्मेदार ठहरा दिया। पाकिस्तानी फौज के पिट्ठू पीओके के प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक ने कहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लोगों को भड़काया, पुलिस पर हमले के लिए उकसाया, इसलिए पुलिस को मजबूरी में गोलियां चलानी पड़ी। इस इल्ज़ाम के जवाब में पीओके के नेताओं ने कहा कि पीओके की पाकिस्तान परस्त हुकूमत ने जानबूझकर मासूम प्रदर्शनकारियों को टारगेट किया, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत तानाशाही करती है। अपने बेकसूर साथियों की मौत से पीओके के प्रोटेस्टर्स का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने पुलिस की गोली से मारे गए प्रदर्शनकारियों के शवों को पीओके के झंडे में लपेटा और उनके जनाजे के साथ जुलूस निकाला। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके अपना गुस्सा जाहिर किया। वैसे तो पाकिस्तान की मीडिया ने पीओके के खून खराबे को सेंसर कर दिया है, लेकिन वहां के कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की खबरें इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही एक जर्नलिस्ट इमरान रियाज ने बताया कि पीओके में रेंजर्स और पुलिस की फायरिंग में बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं, लेकिन शहबाज सरकार और मुनीर की फौज इन फिगर्स को छुपा रही है। इमरान रियाज ने बताया कि पीओके के पुलिस वालों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए इस्लामाबाद से गए हथियारबंद दस्ते पीओके के पुलिस वालों को भी निशाना बना रहे हैं। हालांकि पीओके की जनता अब पाकिस्तान से निजात पाने का ऐलान कर चुकी है। निहत्थे लोगों पर फायरिंग के बाद भड़के हुए लोग पाकिस्तान की पुलिस पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। कोटली, मीरपुर और ददियाल में पब्लिक ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बाग कस्बे में भी रेंजर्स और पाकिस्तानी फौज के जवान पीओके के अवाम के गुस्से का निशाना बने। जब एक पुलिस वाला प्रदर्शनकारियों के पकड़ में आया तो लोगों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। पीओके में इस वक्त भी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। गोलीबारी में 50 से ज्यादा लोगों की मौत के बावजूद अवाम के हौसलों पर
कोई फर्क नहीं पड़ा है। फायरिंग के बाद तो और भी बड़ी तादाद में लोग घरों से निकलकर मुजफ्फराबाद की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। रास्तों में जहां भी रेंजर्स ने रास्ता बंद करने के लिए कंटेनर लगाए हैं, उन सबको हटाकर जनता आगे बढ़ रही है। अलग कस्बों से लॉन्ग मार्च के लिए निकले लोग जहां मौका मिलता है वहीं डेरा डाल के बैठ जाते हैं। पीओके में इस वक्त बगावत का ज्वालामुखी इस कदर दहक रहा है कि नौजवान और बुजुर्ग ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी पीओके की आजादी के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के जुल्म सितम के बाद भी पीओके के लोगों का हौसला बुलंद है। लोग रात भर धरने पर बैठ रहे हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए जोशीले नारे लगा रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भी ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की हुकूमत चाहे गोली चलवाए, चाहे तोप के गोले बरसाए, जब तक वो मुजफ्फराबाद की गैर कानूनी हुकूमत को बदल नहीं देते, तब तक पीछे नहीं हटेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जंग आपके साथ नहीं है। मैं ISI-MI जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तानी आर्मी है, मैं पाकिस्तान की आर्मी चीफ को मुखातब करके कहूंगा, पाकिस्तानी इदारों के जिम्मेदारान से कहूंगा कि आप जो है हमारी जंग मुजफ्फराबाद में बैठे हुए उस जालिम जाबर हुक्मरान तबके के खिलाफ है। हमारी जंग पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जिसने हमारे हुकूक गसब कर रखे हैं, जिसने इस तिरपन के टोले को हम पे मुसल्लत कर रखा है, हमारी जंग उनके खिलाफ है। पीओके में पाकिस्तानी फौज और हुकूमत के जुल्म की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन में बैठे हैं। क्योंकि पीओके में हालात सरकार और फौज के काबू से बाहर हैं, इसलिए शहबाज शरीफ ने अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए मुजफ्फराबाद भेजा है। इस बातचीत में पीओके की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर्स को बुलाया गया, समझाने की कोशिश की गई कि वो अपना आंदोलन वापस ले लें। हालांकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपना एजिटेशन वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीओके के प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, निहत्ते बेगुनाह लोगों की मौत पर अफसोस जताया और आंदोलन वापस लेने की गुजारिश की। तो मेरे पूरी कैबिनेट मुजफ्फराबाद में मौजूद है, रावलाकोट में मौजूद है, कोटली में, जहाँ जहाँ आप कि अगर कोई गुफ्तगू करना चाहें, आपकी कोई कमेटी बात करना चाहे, आप गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से मुजफ्फराबाद में बात करना चाहें या रावलाकोट में बात करना चाहें, जहाँ आपको सूट करता है आप इस मुज़ाकराती अमल को बहाल करें, ताकि रियासत जो ऐसे नासिर जो शायद आप जिनके बारे में शायद आपके इल्म यकीन में भी बात नहीं है कि ये आपकी सफ़ों में घुस के किस लेवल का इंतशार और कत्ल गारतगरी का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत पूरी फराख दिली से आज के नाखुशगवार वाक़यात का मज़ीद तसलसल रोकने की खातिर वफाकी हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी आज़ाद कश्मीर तशरीफ़ ले गई थी, उसी के तसलसल में आपको मुज़ाकराती अमल बहाल करने की दावत देते हुए आपसे ये कहना चाहती है कि मज़ीद जो तशद्दुद है या मज़ीद अनारकी है और मज़ीद अफरा तफरी है, इससे बाहर सूरत हमें ग्रेज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की सरकार और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के सेल्फ अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर बातचीत की दावत दे रहे हैं, लेकिन इस ऑफर में कितना खोट है, इसका सबूत आज इस्लामाबाद से आया। दरअसल पीओके में फायरिंग के खिलाफ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के कुछ लोग शामिल होने वाले थे और पत्रकारों को भी इसकी कवरेज के लिए बुलाया गया था। लेकिन मीटिंग शुरू होते ही इस्लामाबाद की पुलिस की टीम वहाँ पहुँची
और लोगों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रेस क्लब के भीतर घुसकर लोगों को पकड़ पकड़ कर पीटा। प्रेस क्लब के कैफेटेरिया में तोड़फोड़ की और पिटाई कर रही पुलिस ने पत्रकारों को भी नहीं बख्शा। बाद में इस्लामाबाद पुलिस के जवान वहां से प्रोटेस्टर्स को उठाकर ले गए। ठीक है सर, मरवाते हुए ऐसा नहीं मरवाते। इस्लामाबाद में पत्रकारों की पिटाई की तस्वीरों को तो पाकिस्तान की हुकूमत रोक नहीं पाई, लेकिन पीओके की सड़कों पर बिछी लाशों की जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं वो हमने बड़ी मुश्किल से हासिल की हैं। पाकिस्तान की हुकूमत की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तानी फौज की गोलियों की गूंज किसी को सुनाई न दे, बेगुनाह लोगों की मौत किसी को दिखाई न दे। पीओके में मीडिया के जाने पर पाबंदी है, इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। पहले पब्लिक को रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए गए, फिर बेहिसाब गोलियां बरसाई गई, लेकिन लाशों का अंबार भी पब्लिक को रोकने में नाकाम रहा। पीओके में लोकल मीडिया के लोगों ने जान पर खेलकर बर्बरता और जुल्म की ये तस्वीरें भेजी हैं। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें गायब हैं। पीओके के लोग पूछ रहे हैं, कहाँ हैं वो लोग जो मोमबत्तियां जलाते थे? कहाँ हैं वो लोग जो इंसानियत के पैरोकार बनते थे? वेस्टर्न मीडिया को ये खून से सनी लाशें दिखाई क्यों नहीं देती? मुझे लगता है कि पीओके की आवाज़ को अब ज़्यादा दिन दबाया नहीं जा सकेगा। बहुत जल्द शहबाज और मुनीर के जुल्म की तस्वीरें पूरी दुनिया देखेगी।